दोस्तों, मैं आप सभी का चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ विश्वविद्यालय की एक साहित्यिक पहल काव्योम की पूरी टीम हम लोगों के साथ है। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे काव्योम के बारे में बताइए, तो काव्योम की टीम को आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं आज। तो वैसे तो काव्योम कोई परिचय का मोहताज नहीं है, ठीक है, लेकिन आइए उनकी टीम से ही उनका परिचय जान लेते हैं। तो धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह है और जैसा कि आपने कहा कि काव्योम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी छोटा सा परिचय की बात है तो मैं परिचय में इतना ही कहना चाहूँगा। आज से 1 साल पहले जब लॉकडाउन था, हम सारे लोग आपस में बात करते थे साहित्य, क्योंकि सभी लोग साहित्यिक हैं, तो आपस में बात करते थे, चाहे वो कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से हो या गूगल मीट के माध्यम से हो। तो हम लोग आपस में शेयर भी करते थे कि आजकल आप कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हैं, कौन सी कविता कहानी पढ़ रहे हैं। तो इसी को लेकर सोचा गया कि क्या ये एक बड़े स्तर पे हो सकता है क्या, जिसमें विश्वविद्यालय के बहुत सारे लोग जुड़े। और फिर उसके बाद विश्वविद्यालय के बाद क्या विश्वविद्यालय के बाहर के लोग भी साहित्य से, जिनको हम सिर्फ साहित्य से जोड़ सकते हैं, कोई राजनीतिक मंच ना हो, सिर्फ साहित्यिक मंच हो। तो उसके लिए फिर एक नाम सोचा गया काव्योम, और फिर आप सबके सामने परिणाम है। तो हमारे साथ और भी टीम मेंबर हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि काव्योम आखिर है क्या, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो हमारे साथ एक टीम मेंबर हैं, तो आइए उनसे जान लेते हैं काव्योम क्या है। हम साहित्य के छात्रों द्वारा स्थापित की हुई एक साहित्यिक संस्था है, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा स्थापित की गई है। और हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, अच्छा काव्य लिखने की, गढ़ने की, और कुछ लोग लिखते नहीं हैं लेकिन बोलते काफ़ी अच्छा हैं। तो हमने सोचा कि उनको एक मंच प्रदान किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई मंच हमको दिखाई नहीं दिया जिस पे लोग अपनी काव्य लेखन प्रतिभा को दिखा सकें या लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो वहाँ से काव्योम की उत्पत्ति हुई। फिर काव्योम जो है वो लोगों को मंच देता है। तो आइए जान लेते हैं कि काव्योम की शुरुआत कैसे हुई और इसकी आवश्यकता क्या पड़ी लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू करने की और ये इनिशिएटिव लेने की। तो आइए जान लेते हैं एक टीम मेंबर से। हम लोग यहाँ हमारा तो अभी सेकेंड ईयर है, तो हम लोग जब विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए तब हम लोगों की खोज थी कि जो है ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारे तरह हैं, हमारी तरह गीत सुनते हैं, हमारी तरह कविताएं पढ़ते हैं, हमारी तरह गाते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो ऐसे लोगों की खोज थी। वो हमारी खोज हमारे सीनियर्स जो कविता के क्षेत्र में थे उनसे मिलकर कह सकते हैं कि वहाँ पे विराम पाई। तो उस खोज के बाद अब हम लोगों की सबकी खोज थी कि और लोग ऐसे कौन हैं जो ढूंढ रहे हैं, जो नहीं ढूंढ पाए हैं अभी। तो और उससे पहले क्या होता था कि सभी अपने अपने क्लासेस गए और अपना पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद खाली बैठे तो कहीं पे भी पार्क में गोल सा गोला बना लिया है और बातें कर रहे हैं। बातें क्या, कोई अपनी कविता सुना रहा है, कोई अपनी कविता सुना रहा है, नहीं तो कोई किसी भी राइटर पे, किसी भी गीतकार पे, किसी गज़लकार पे कोई भी चर्चा कर रहा है, उनकी कविताओं को पढ़ रहे हैं। तो ऐसा माहौल था और वो ये पूरा सिलसिला चला है लगभग 3, 4, 5 महीने। तो उसके बाद क्या हुआ कि सभी बैठे हैं तो सोचे हैं क्यों ना हम लोग ऐसा करते ही हैं तो इसको कुछ नाम दे दिया जाए, इस कार्यक्रम को कोई नाम दे दिया जाए कि हम लोग गोल करके बैठे हैं तो इस कार्यक्रम को नाम दिया जाए, जैसे चौपाल या चर्चा या किसी उस पे नाम। तो नाम सोचे गए, फिर सोचा गया कि क्यों ना हम लोग अब जब इतना कर रहे हैं तो एक आंदोलन की ओर आगे बढ़ा जाए, जो कि आंदोलन पूरा साहित्यिक आंदोलन हो। क्यों हमको ऐसे लोग ढूंढने, हमको आवश्यकता है लिखने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे। जो लिख रहा है वो चमक के ऊपर बढ़ेगा, जो लिख रहा है वो सबको दिखेगा क्योंकि वो लिख रहा है, जो गा रहा है उसके गायन में सभी झूमेंगे, जो बोल रहा है उसमें सभी झूमेंगे। लेकिन हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमको ऐसे लोग, विश्वविद्यालय लोग क्यों आते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में अलग अलग संस्कृतियों का संगम है। लोग कोई बिहार से आ रहा है, कोई अवध क्षेत्र से है, कोई ब्रज से है, कोई कौरवी भाषा का है, कोई उर्दू अच्छा, लखनऊ वाले उर्दू अच्छा पढ़ते हैं। तो सभी जगह से आए तो लोग, सबका साहित्य मिला, सबकी संस्कृतियां मिली, तो वो आवश्यक था। तो हम लोगों ने सोचा है कि जो अगर बोलते हैं वो तो दिखेंगे ही, हम लोग क्यों ना ऐसे लोगों को बिठा के ऐसी चीज़ों पे चर्चा की जाए जो लुप्त हो रही हैं। जैसे हम लोगों ने भिखारी ठाकुर भोजपुरी और ऐसे लोगों पे, और तो हमारी संगोष्ठियों में आज जो हो रहा है, मैं आज का बता रहा हूँ कि सभी क्षेत्र से लोग बैठते हैं, कोई अवधी साहित्य पे, कोई ब्रज। तो जो चीज़ें हम लोगों के मानस से ख़त्म हो रही थी वो चीज़ें फिर से होना शुरू हुई, गाने लगे। हम लोगों ने साहित्यकारों पर चर्चा शुरू की, तो ऐसे ऐसे हम लोगों की संगोष्ठियाँ चली। फिर हम लोगों ने उसको और जैसे नाटकों का, और नाटकों का जैसे हम लोगों ने नाट्य रूपांतरण किया,
कहानियाँ लिखी गई, कविताएं पढ़ी गई, गीत गाए गए। तो ये हमारा सफ़र धीरे धीरे चलता आया और अभी उसकी आवश्यकता इतनी है कि कोई लड़का कभी अपने हॉस्टल के बाथरूम से गाना गाते हुए निकले तो वो ये ना कहे कि उस सिंगर ने गाया, उन सिंगर ने गाया, उसको ये भी याद हो कि हाँ गाना आनंद बख्शी का लिखा हुआ है, साहिर साहब का लिखा हुआ है, गोपाल दास नीरज का लिखा हुआ है। कोई जब हम क्लास जाते हैं तो देखते हैं कोई लड़का पीछे एकदम अकेले बैठा है, कॉपी पे कुछ नोट कर रहा है, अकेले क्लास से निकलता है, अकेले बाहर चला जाता है। तो हम लोग इतने स्वार्थी ना हो, इतनी नैतिकता हमारे अंदर कविता भर दे कि हम उसके बाद उससे पूछ पाएँ, भाई तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आते हो, इतना उदास क्यों हो। हमारा काव्योम का लक्ष्य है कि कोई उदास ना रहे, सब खुशियाँ बांटें। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले अभी नीरज जी की पुण्यतिथि थी, तो नीरज जी की कविता पढ़कर साहित्य का विद्यार्थी, या साहित्य जरूरी नहीं साहित्य का विद्यार्थी क्यों नहीं, हमारे ये नैतिक हमारे पुरखे हैं जो लिख के गए हैं, सब समाज हित में लिख के गए हैं, हमारे मानस को, हमारे मन के व्यायाम को पूरा करके गए हैं, तो क्यों ना हम पढ़ें। हमारे साहित्य, हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला, हमारे यहाँ MBA से पढ़ने वाला क्यों ना गुनगुनाए कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने शुरू किया है। तो साहित्य में भी काफ़ी सारे क्षेत्र होते हैं, तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में आप सभी लोग काम कर रहे हैं, तो बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अनमोल है और मैं काव्योम का एक सदस्य हूँ। काव्योम जैसा कि नाम है काव्य और व्योम, यानी काव्य का आकाश, और काव्योम के साथ एक पंक्ति और भी रहती है कि काव्यस्य आकाशः, यानी काव्य का आकाश। काव्य क्या है? काव्य केवल कविता तक सीमित नहीं है। काव्य में गद्य भी आता है, काव्य में पद्य भी आता है, और काव्य में सारी विधाएं आ जाती हैं। तो हम लोग काव्य के ऐसे आकाश का निर्माण कर रहे हैं, या फिर ऐसे आकाश के अंतर्गत काम कर रहे हैं जिसमें सारी विधाएं, सारे क्षेत्र साहित्य से संबंधित आते हों। जैसे हम लोगों का काम है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जब हम आए तो हम लोगों को बेहतर मंच नहीं मिल पा रहे थे, बेहतर चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, और हम लोग लिखने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों के अंदर जो कमी थी उसको बताने वाला कोई नहीं था कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम लोगों ने एक ऐसा मंच तैयार किया कि जो नए बच्चे लिख रहे हैं या फिर जो हम लोग लिख रहे हैं उसको एक दूसरे के साथ बैठें संगोष्ठियों के माध्यम से और सीखें और जानें। तो अभी विश्वविद्यालय में काफ़ी सारे नए छात्र आने वाले हैं, नया पूरा सत्र आने वाला है, तो उसके लिए क्या काव्योम की तैयारियां हैं, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम द्वारिका नाथ पांडे है। जब काव्योम अपना 1 वर्ष पूरा कर चुका है और नया सत्र आने वाला है, तो हम उन नई पौध का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं साहित्य, समाज या सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं। काव्योम ने पिछले 1 सालों में वो ऐसा एक संगठन इस तरह का लखनऊ विश्वविद्यालय में खड़ा कर दिया है कि किसी भी लेखक या किसी भी कवि की या किसी उर्दू के किसी शायर की पुण्यतिथि, जन्मतिथि या उसके अलावा भी अन्य विशेष मौक़ों पर हम लगातार लोगों को मंच देते हैं कि वो अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखा सकें, और सिर्फ साहित्य में कविता गज़ल तक सीमित ना रहकर कहानी लिखने वाले लोग हैं या जो लोग निबंध लिखते हैं, उसके अलावा कुछ लोग हैं जिनकी पेंटिंग्स अच्छी हैं, तो हमने साहित्यकारों पे भी पेंटिंग्स का प्रतियोगिताएं करवाई हैं, और उसके अलावा भी हिंदी दिवस पे लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं। तो जो नए लोग आने जा रहे हैं उनके लिए काव्योम की तरफ से मेरा यही संदेश है कि आप दिल खोल कर आइए, आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको यहाँ पर उचित मंच दिया जाएगा। उसके अलावा हमारे पास काव्योम परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर देखा जाए तो अपने अपने क्षेत्रों में अभी से एक मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं या कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंच चुके हैं, तो उन लोगों का आप लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। जाहिर सी बात है कि आप लोगों से भी काव्योम परिवार के जो अभी मौजूदा सदस्य हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम लोग भी आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। मनोज मुंतशिर साहब की लाइनें हैं वो आप लोगों के लिए कि लपक के जलते थे एकदम सरारे जैसे थे, लपक के जलते थे सरारे जैसे थे, हम भी नए नए थे तो तुम्हारे जैसे थे। तो जब नए नए थे तो हम भी आप ही लोगों की तरह थे, आप आएंगे तो आप हमारी तरह हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया द्वारका जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो अब इसी श्रृंखला में जान लेते हैं कि जो काव्योम है, काव्योम की पूरी टीम है आज हम लोगों के साथ। तो आज जान लेते हैं कि जो ये लोग विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियाँ करते हैं कैंपस में, मैं भी कई बार देखा हूँ, ये लोग सर्कल बना के बैठे रहते हैं कहीं पर भी, या अपने दोस्तों के साथ, या जो साहित्य में अपना
रखते हैं कि रुचि है उनकी, तो उनसे तो आइए जो संगोष्ठियाँ होती हैं उनमें क्या ये लोग करते हैं वो जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंबुज मिश्रा है। आपने पूछा कि हम संगोष्ठियों में क्या करते हैं, हम एकत्रित होकर के क्या करते हैं। काव्योम का विज़न बहुत बड़ा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, असम से, छत्तीसगढ़ से विभिन्न प्रदेशों के छात्र यहाँ पढ़ते हैं। हम साथ बैठते हैं। हम कोसी के किनारे के साहित्य की, बूढ़ी गंडक के किनारे के साहित्य की, गोमती के किनारे बैठकर चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ चाहे रुहेलखंड हो या चंपारण से लोग हों, पटना से, बेतिया से, मतलब विभिन्न संस्कृतियों का या विभिन्न साहित्य पर बात होती है। लोक साहित्य के संरक्षण पर बात होती है। लोक साहित्य को कैसे बचाया जाए उस पर बात होती है। काव्योम का विज़न बहुत बड़ा है। ये सुनने, सुनाने वाले, लिखने और पढ़ने वालों का मंच है। हमें संरक्षण भी मिलता है और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हम 1 साल के भीतर ही आज जो संस्था लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने खोली थी, वह आसपास के जनपदों में भी साहित्य प्रेमी लोग उससे जुड़ रहे हैं। चाहे सीतापुर में हो या हरदोई में काव्योम की स्थापना हो, रायबरेली में अभी हमने कार्यक्रम किया, बाराबंकी में हम प्रयासरत हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी जो नई पौध है, जो साहित्य से जुड़ने वाले नए छात्र हैं जिनको साहित्य में रुचि है, वो भी हमसे जुड़ रहे हैं। हम साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, संगोष्ठियाँ करते हैं। जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, जो गज़लकार हैं, उनकी पुण्यतिथियों पर, उनके जन्म तिथि पर बैठते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि काव्योम के माध्यम से इस समाज को दिनकर मिलते रहें, कुमार विश्वास मिलते रहें, मुंशी प्रेमचंद मिलते रहें। यही हमारा प्रयास है। सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली हैं काव्योम के बारे में, तो ये भी जान लेते हैं कि आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं। तो आइए जान लेते हैं। पिछले महीने यानी जून की 1 तारीख से काव्योम ने अपने 1 वर्ष पूरा किया है और हम दूसरे वर्ष में का अपना सफ़र तय कर रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने एक साहित्य में काम करने वाला एक आंदोलन खड़ा कर दिया था, एक नई लकीर बना दी थी। तो अब ये दूसरा साल है उस लकीर को और बड़ा करने का। तो हम लोग बैठ के सोच रहे थे कि अब और क्या किया जाए, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं हमें पता है कि उनके पास बहुत प्रतिभा है। अभी आप लोगों का एडमिशन होगा, आप लोग यहाँ आएंगे, आप लोगों के पास बहुत प्रतिभा है। तो हम कुछ और उससे पहले ऐसा कर लेना चाहते थे ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई के अलावा इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कवि प्रदीप पर। तो दरअसल क्या होता था, चाहे हम हो या आप हो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम लोग गाने सुनते हैं। सबने सुना होगा ये मेरे वतन के लोगों, गीत सबने सुना होगा। 26 जनवरी 15 अगस्त इस गीत के बिना सुना है। या और भी बहुत सारे गीत हैं कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या गांधी जी पे एक गीत है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जो है हमने गाने तो सारे सुने हैं, और जिन लोगों को गीतों में थोड़ा सा भी रुचि है तो वो ये बता सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि ये गाना गाया किसने है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि ये गीत लिखा किसने है तो 100 में शायद 95 लोग ना बता पाएँ कि ये गीत लिखा किसने है। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, और ये समस्या सिर्फ बाकी विषयों के छात्र या लोगों के साथ नहीं थी, ये समस्या साहित्य के छात्रों के साथ भी थी। हम लोग साहित्य का छात्र होते हुए भी जो हमारी एक एकेडमिक कविता जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती है, या जो कुछ कवि हैं उनके अलावा जो फिल्मी गीतकार हैं उनसे बहुत कम परिचित थे। तो अभी एक ऐसा सुयोग बना कि हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में ही हिंदी से स्नातक किया था कवि प्रदीप ने। कवि प्रदीप, उनका मूलतः जन्म वडनगर में हुआ था, मालवा में, मध्य प्रदेश में, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य से ही यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक किया था। तो हमने सोचा कि अगर हम कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति से शुरू किया जाए जो हमारे इस मातृ स्थान लखनऊ विश्वविद्यालय काव्यों का मातृ स्थान है, तो मातृ स्थान से जुड़ा रहा हो। तो हमने जब अपनी खोजबीन शुरू की तो बहुत सारे साहित्यकार हमारे यहाँ से हैं, कुंवर नारायण से लेके बहुत सारे लोग। लेकिन फिर हमने सोचा कि हम कवि प्रदीप पर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। कवि प्रदीप पर डॉक्यूमेंट्री ही क्यों बनाएंगे, इसका उद्देश्य भी ये था कि हिंदी का जो छात्र है वो तो कम से कम कुंवर नारायण को जानता है, वो बाकी लोगों को जानता है, लेकिन कवि प्रदीप को शायद ना जानता हो।
तो हमने कवि प्रदीप पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उसके द्वारा हम लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका जीवन किस तरह का रहा था और उन्होंने जो गीत लिखा उसके पीछे का उनका मोटिव क्या रहा, कौन सी ऊर्जा थी जो उन्हें प्रेरित कर रही थी उस तरह का लिखने के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट्री हमारी कल ही रिलीज हुई है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दें आप, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं कैमरे के उस पार, तो वो लोग उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं और हमें बताएं कि हम आगे क्या कर सकते हैं, और जब आप आएंगे तो आप क्या करना चाहेंगे ये भी आप बता दीजिएगा। तो हम आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा काव्योम की टीम से बात करके। काफ़ी अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं समाज में, जो साहित्यिक जो पहले नहीं था इतना, जो हम लोग जो यूथ हैं आजकल के वो ये सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम लोग गीत गाते हैं, हम लोग गज़लें गाते हैं, हम लोग शायरी वगैरह करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं लिखा किसने है। तो ये जो काम पूरी टीम कर रही है, और अगर आप भी इसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप भी इसका भाग बनना चाहते हैं, एक छोटा सा हिस्सा आप लोग बन सकते हैं इसका, तो सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी सोशल मीडिया इनके लोगों के हैंडल्स हैं, तो वहाँ पर जाकर आप लोग जुड़िए। और जो ये लोग जो डॉक्यूमेंट्री लाने वाले हैं वो भी आप लोग देखिए और उससे सीखिए, और ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।